जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है? यस लिखना। जा रही है साउंड क्लियर? सभी लोग मिल करके यस या नो में जवाब करिए। या तो यस या तो नो में जवाब करना। सुरीली आवाजें पहुंच रही है, एकदम सुरीली आवाज, तो यस या नो में जवाब करना। जब तक सुरीली आवाज नहीं जाएगा बाबू मेरे, तब तक नहीं। जब सुरीली रहेगा तब। डन। पेन और कॉपी लेकर के एकदम बैठ गए हैं। चलिए, इसमें इन सेंटर में हम बहुत सारा आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताए हैं। सब कॉन्सेप्ट याद है, रिवीजन आप संडे के किए कि एकदम संडे मनाने में रह गए। संडे को संडे मना। रिवीजन किए ना? चलिए, संडे को संडे मनाने में नहीं रहे, रिवीजन किए। अच्छा, इन सेंटर के बारे में हम आपको बताए कि अगर इन सेंटर है तो इन सेंटर में एंगल बाई सेक्टर अंतः कोण के समद्विभाजक से कोण बनता है। एंगल बाई क्या हो जाएगा? सेक्टर होगा। अच्छा, हम लोग चले हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ तक? 10 हो गया है, 11 चलेगा। कितना नंबर पर? 11 नंबर पर। ये 11 नंबर में हम आते हैं और 11 नंबर सवालों का एक आंसर करने से पहले कुछ है जो पिछले वाले क्लास का कॉन्सेप्ट रिवीजन करा देते हैं। और कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये इन सेंटर है तो इन सेंटर में सभी भुजा को स्पर्श करते हुए वृत्त खींचा जाता है। सभी भुजा को स्पर्श करते हुए वृत्त खींचा जाएगा, ये इन सेंटर कहलाएगा। तो सब भुजा को स्पर्श करते हुए, तब ये इन सेंटर है। और इन सेंटर में आप जानते हैं कि एंगल बाई सेक्टर से ए बनता है। इन सेंटर में सेंटर और भुजा के जो बीच डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस क्या होता है? बराबर। सेंटर और भुजा के बीच जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस इक्वल होता है। तो सेंटर और भुजा के बीच डिस्टेंस क्या हो गया? इक्वल। और ए है जो डिस्टेंस इक्वल है, तीनों के तीनों डिस्टेंस जो किसके बराबर है? हम कहेंगे कि इन रेडियस के बराबर होगा। किसके बराबर हो जाएगा? इन रेडियस के बराबर। कैसा? इन रेडियस। इन रेडियस जो है, इन रेडियस हम आपको बताया कि किसी भी त्रिभुज के इन रेडियस होता है डेल बाई एस। डेल बाई एस। दूसरा, किसी भी त्रिभुज के अगर सरकम रेडियस हमें निकालना है तो सरकम रेडियस होता है ए बी सी बटे 4 डेल। ए बी सी बटे 4 डेल, ये सब याद है ना? अगर कोई कह दिया कि समकोण त्रिभुज है, अगर कोई कह दिया कि समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज में जो इन रेडियस होता है वो लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बाई 2 होता है। लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बाई 2। दूसरा, सरकम रेडियस जो होता है वो कर्ण के आधा होता है, एच बाई 2। एच बाई 2। समबाहु में आ जाइए। समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज जो है इसमें जो इन रेडियस होगा ए हो जाएगा ए बटे 2√3। समबाहु त्रिभुज है, ए बटा का 2√3 इन रेडियस। सरकम रेडियस है, सरकम रेडियस है ए बाई रूट थ्री। ए बाई रूट थ्री। इन दोनों के जो रेशियो होगा इन रेडियस सरकम रेडियस का,
इन रेडियस सरकम रेडियस का रेशियो होगा वो 1:2 होगा, और इनका इन रेडियस सरकम रेडियस का जो योग होगा, इन रेडियस सरकम रेडियस का जो योग होगा वो लंब प्लस आधार के योग के क्या होगा, आधा। तो लंब प्लस आधार के योग के आधा होगा, तो लंब प्लस आधार के योग के क्या हो गया, आधा। क्लियर, डन, कोई दिक्कत? बढ़ जाए आगे, सवाल पर आइए। अच्छा, इस सवाल के लिए हम लोग को कॉन्सेप्ट समझना है। इस सवाल के लिए हम लोगों को क्या समझना है, कॉन्सेप्ट। कह रहा ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जो ए पर समकोण है। दो न्यून कोण के द्विभाजक बिंदु, न्यून कोण का द्विभाजक बिंदु का मतलब समकोण, कोई भी एंगल बाई सेक्टर है, वो न्यून कोण रहे, समकोण रहे या अधिक कोण रहे, एंगल बाई सेक्टर से बनता है इन सेंटर, इन सेंटर ही बनता है। तो इन सेंटर किस पर है, एम बिंदु पर मिला है। यदि एम से कर्ण के बीच की दूरी, एम से कर्ण डिस्टेंस दे रखा है, इन रेडियस दे रखा है, और एम से ए के बीच की दूरी क्या है, इसका मान निकालना है। चलिए देखिए, बात को समझिए। अगर कोई गारंटी ले लिया कि राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई भी गारंटी ले ले, आप लोग में कोई भी एक यहाँ स्टूडेंट है, वो गारंटी ले लिया कि सर राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम यहाँ से गारंटी ले लिए कि ए बी सी क्या है जी, समकोण त्रिभुज है। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। कोई गारंटी ले लिया कि ये जो समकोण त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, समकोण। कोई गारंटी ले लिया कि ए बी सी समकोण त्रिभुज है, ए बी और सी। ए बी सी क्या है, समकोण त्रिभुज। ए बी सी समकोण त्रिभुज है। ए बी सी क्या है जी, समकोण त्रिभुज। ए बी सी है राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी सी समकोण त्रिभुज है। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो यहां से यहां आप कहिएगा कि सर यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, आई, आई से यहां तक ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ई क्या हो जाएगा, आर, और ए हो जाएगा आर, क्योंकि लंबवत दूरियां बराबर है। अच्छा, ए भी समकोण, ए भी समकोण, ए भी समकोण, तो तीन गो कोण समकोण, तो चौथा कोण समकोण होगा कि नहीं, बताइए। अगर कोई भी चतुर्भुज के तीन गो कोण 90 90 90 के है, तो क्या चौथा कोण 90 का होगा, यस या नो? हो गया नो। कौन कहा नो? चौथा भी 90 का होगा, इस समझ ही में ना आया, गजब बहादुर है भैया। बताइए, आप सब बात जानते हैं, सब बात जानते हुए भी कहते हैं जी कि नहीं हम समझ में, कैसा? आप सब बात जानते ही नहीं है जी कि चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 डिग्री होता है। आज जब तीन कोण, ये तीन गो कोणमा 90 90 270 के दे रखा है जी, तो 360 में से 270 घट जाएगा तो 90 ना हुआ। और अगर ये चतुर्भुज के चार कोण 90 डिग्री का हो गया, चारों कोण, तो यहां से दो गो आप कह सकते हैं कि एक या तो हो सकता है आयत, या तो हो सकता है वर्ग, या तो आयत हो सकता है, या तो वर्ग हो सकता है, या आयत या वर्ग, अर्थात या तो स्क्वायर या तो रेक्टेंगल। सर आज बहुत खूबसूरत लग रहे हैं सर, मैडम की टोपी में। कौन, मनीषवा है? मनीष, गजब मनीष भाई,
कैसा कैसा लोग है, इन लोग को पता कैसे चल गया कि मैडम का टोपी है? गजब बहादुरी है। अब बताइए, हो गया वर्ग, वर्ग होगा कि आयत, ही पहले बताइए, वर्ग की आयत। बहुत सारे लोग का कमेंट आ रहा है कि सर रेक्टेंगल होगा, तो बहुत सारे लोग कह रहा है कि स्क्वायर होगा। नहीं नहीं, वर्ग कहिए, आयत नहीं। क्यों? क्योंकि आयत के लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होता, अर्थात दो लगातार आसन, दो आसन भुजा बराबर है, वो आयत नहीं होगा। दो आसन भुजा बराबर हो गया, उसे हम कह देंगे वर्ग, क्योंकि यहां लंबाई भी बराबर है, चौड़ाई भी बराबर है, और आमने सामने का भुजा बराबर होता है। आर है तो ये भी आर हो गया, आर है तो ये भी आर हो गया, अर्थात कह दीजिएगा कि सर वर्ग हो गया। तो यह एक क्या हो गया? वर्ग। अब आप डायरेक्ट रट जाइएगा, अब आप डायरेक्ट रट जाइए, अब आप डायरेक्ट क्या करिए, रट जाइए। ये स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया? कोना में एक स्क्वायर बनता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में इन सेंटर से ये कोने में, कोपचे में एक स्क्वायर बना, कोने में एक क्या बना? स्क्वायर। कोना में स्क्वायर बन गया है, बस यही एक ध्यान में अब रखना है। अब बात को समझिए, अगर ये कॉर्नर में स्क्वायर बना है भैया मेरे बाबू, अरे भैया तो कब से हो गया पीके सर के, कोपचा में आ जाएगा ना। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनको बाद में पता चला कि मैथ पीके बाबा से पढ़ लें, तो बहुत सारे लोग भैया भी लगेंगे इसमें। ऐसे हैं, एक दूगो को हम देख रहे हैं, एक है एज, ऐसा दो तीन गो है एज वाला जो भैया लाइक भी है। चलिए यहाँ बात को समझिए, तो ये वर्ग के क्या है जी? विकर्ण है, और वर्ग का विकर्ण भुजा का रूट 2 गुना होता है। वर्ग का जो विकर्ण होता है वो भुजा का रूट 2 गुना, आर आर है तब बी और आई जो होगा, बी से आई तक के जो दूरी होगा बी और आई, तब बी और आई आप कह दीजिएगा आर रूट 2। बी से आई के बीच हो जाएगा आर रूट 2, तब ए है विकर्ण, और विकर्ण भुजा का रूट 2 गुना। वर्ग का विकर्ण होता है भुजा का रूट 2 गुना, तब वर्ग का विकर्ण भुजा का रूट 2 गुना। वर्ग अगर है तब वर्ग के सभी भुजा आपस में क्या होता है? बराबर। वर्ग के सभी भुजा आपस में क्या होता है? बराबर। तो इसका जो डायगोनल होता है यही डायगोनल हो गया, जिसे हम इंग्लिश में डायगोनल और हिंदी में विकर्ण कहते हैं, डी से सूचित करते हैं। और वर्ग का विकर्ण भुजा का रूट 2 गुना, ए रूट 2 होता है। वर्ग का विकर्ण होता है वो भुजा का रूट 2 गुना, भुजवा में रूट 2 से गुना कर देंगे।
क्लियर। अब इस सवाल का आंसर करिए, ये सवाल 11 नंबर आंसर करिए क्विकली। सबका आ गया 3। चलिए देख लेते हैं। ये तो हमें क्या है, हम तो देखेंगे जी। हम क्या कर दिए, फिगर को ड्रा कर दिए। ये फिगर हम ड्रा किए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। फिगर ड्रा करने में कोई दिक्कत? तो फिगर हम ड्रा कर दिए कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का नामकरण कर देते हैं। समकोण त्रिभुज का नामकरण कर देते हैं कि ये है, बी है और सी है। ए बी सी है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और ये दो गो कोण के एंगल बाई सेक्टर, दो गो न्यून कोण अब कौन कौन सा हो गया? आप कहिएगा कि एक हो गया ए वाले, और एक हो गया यहाँ सी वाले। एक है ए वाले एंगल बाई सेक्टर है, और एक यहाँ सी वाले एंगल बाई सेक्टर है। और इस एंगल बाई सेक्टर है जो कहाँ मिल रहा है? एम पर। एंगल बाई सेक्टर है वो कहाँ मिला है? एम पर। ये एम बिंदु पर मिला है, यहाँ से एंगल बाई सेक्टर है और यहाँ से एंगल बाई सेक्टर। अच्छा, एंगल बाई सेक्टर मिलता है उसे हम कहते हैं इन सेंटर। कौन सा सेंटर बोलते हैं? इन सेंटर। और यहाँ से जो कर्ण के बीच की दूरी है, यहाँ से जो कर्ण के बीच की जो दूरी है, ये वाले जो डिस्टेंस है वो 3√2 दे रखा है। अच्छा, ये 3√2 का मतलब ये क्या है? रेडियस है। ये वाले जो डिस्टेंस है वो क्या है? रेडियस है जी, रेडियस है। अच्छा, आप जानते हैं कि ये एक कॉर्नर में वर्ग बन जाएगा। ये एक कॉर्नर में क्या बन जाएगा? वर्ग बनेगा। ये कोने में एक क्या बन जाएगा? वर्ग बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। तो हमें बी से एम के बीच के, जिस पर ए पर 90 है, 1 मिनट, ए पर 90 डिग्री है तो हम बी पर क्यों ले लिए 90? ए पर 90 डिग्री है तो हम ए पर 90 डिग्री लेंगे। ए पर 90 है तो ए पर 90 ले लेंगे, तो ये बी हो गया न्यून कोण। तो हमें ए से एम के बीच की दूरी निकालना है, ए वाले। इस वाले दूरी के बाद कह रहा है ए से एम, ए वाले दूरी कह रहा है कि ए से एम के बीच की दूरी। तो आप कहिएगा कि ए एम है जो, तो ये वर्ग के विकर्ण है, और वर्ग के विकर्ण होता है r√2। वर्ग का विकर्ण अभी हम आपको बताएं कि r√2 होगा। और ए और एम का जब हम लोग मान निकालेंगे, तो आर का मान कितना दे रखा है? 3√2। आर 3√2 दे रखा है, और गुना हो गया √2। तो 3√2 में √2 से गुना कर देंगे तो 3 गुना √2 गुना √2 2 हो गया। 3 में 2 से गुना कर दिए, 6 सेंटीमीटर हो गया। तो ए से एम के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। वो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में है, C4 छत्रपति शिवाजी। C4 छत्रपति शिवाजी। क्लियर? सर जी सर जी, बट यहाँ तो कंडीशन नहीं गया है कि कॉन्सेप्ट में, तो कैसे गारंटी के साथ स्क्वायर बोल सकते हैं? अच्छा, नहीं कहा है कि कैसे गारंटी है? भैया गजब बहादुर है, अभी हम कह दिए कि कॉर्नर में स्क्वायर है तो स्क्वायर है, ये गारंटी नहीं। ये हम यहाँ 1000% गारंटी कहेंगे कि यह स्क्वायर है, क्योंकि ये दोनों आसन भुजा बराबर, प्रत्येक को 90 डिग्री का। तो पर जो सभी को 90 डिग्री का दो ही आकृति होता है, आयत होता है, वर्ग होता है। वर्ग के आसन भुजा बराबर, लंबाई और चौड़ाई बराबर, जबकि आयत का बराबर नहीं है। तो हम 1000% गारंटी के साथ कहेंगे कि यह स्क्वायर है, स्क्वायर है। चलिए 12 नंबर सवाल का आंसर करिए। थोड़ा सा समय लीजिए और आंसर जरूर करिए, हल्का समय लेकर के।
त्रिभुज की अंतः त्रिज्या ज्ञात करें जिसका भुजा 27, 36, 45 है। अच्छा, किसी भी त्रिभुज के, बात को समझिए, अगर कोई भी त्रिभुज के हम एन रेडियस निकालेंगे, एनी ट्रायंगल, तो एनी ट्रायंगल अगर है, अगर एनी ट्रायंगल है तो एनी ट्रायंगल के इन रेडियस हो जाता है, इन रेडियस हो जाता है डेल बाई एस, और एनी ट्रायंगल के जो सरकम रेडियस हो जाता है ए बी सी बटे 4 डेल। ये सब जहां इन रेडियस सरकम रेडियस पूछा, ये सभी के सभी एकदम दिमाग में 360 डिग्री के राउंड पर घूम जाना चाहिए। दुनिया भैया 360 डिग्री पर है, तो 360 डिग्री का राउंड लेगा। कितना डिग्री का राउंड? 360। डन। तो ये एनी ट्रायंगल है। अब है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो जाए, सभी हम एक साथ लिख देते हैं, बार बार लिख रहे हैं कि इसीलिए कि याद हो जाए। तो राइट एंगल ट्रायंगल, अगर ये समकोण त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है? समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप इन रेडियस याद रखिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में इन रेडियस है लंब प्लस आधार और माइनस का कर्ण बाई 2, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बाई 2। दूसरा, अगर सरकम रेडियस निकालना है तो सरकम रेडियस कर्ण के आधा h बाई 2 हो जाएगा। सरकम रेडियस निकालना है तो ये क्या हो जाएगा? h बाई 2। तो सरकम रेडियस हो गया h बाई 2, और दोनों के अगर हम जोड़ दें, दोनों क्या करें? जोड़े, इन रेडियस और सरकम रेडियस दोनों को जोड़ दे, तो दोनों को जोड़ने पर ही हो गया लंब प्लस आधार बटे 2 हो गया। दोनों को जोड़ देंगे 2 हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु में। इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु कैसा है जी? समबाहु। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया समबाहु। समबाहु में अगर हम इन रेडियस निकालेंगे तो ए बाई क्या हो जाएगा? समबाहु में इन रेडियस, तो ए बाई 2√3 होगा। ए बाई क्या हो जाएगा? 2√3। और समबाहु में परित्रिज्या जो हो जाएगा वो ए बाई हो जाएगा √3, ए बाई √3। तीसरा है कि इन रेडियस और सरकम रेडियस दोनों का जब हम रेशियो निकालेंगे, कि इन रेडियस और सरकम रेडियस का रेशियो, तो इनका रेशियो हो जाएगा 1:2। और इन सर्कल और सरकम सर्कल का एरिया का जब हम लोग रेशियो निकालेंगे, कि इन सर्कल और सरकम सर्कल का एरिया का रेशियो स्क्वायर कर देंगे 1:4। बस इस सब का सब क्या रखना है? याद रखना। इतने हैं, ये सब का सब आप क्या करिए? याद रखिए, याद, मामला क्लियर रहे। तो इन रेडियस एनी ट्रायंगल, सरकम रेडियस एनी ट्रायंगल, राइट एंगल में इन रेडियस सरकम रेडियस, इक्विलेटरल में इन रेडियस सरकम रेडियस, बार बार लिख देते हैं, याद होना है, और बार बार आपको बोलते रहना है, साथ साथ में, साथ साथ में बोलते रहना है। कि मनीष भाई बस तुरंत करता है, 10 मिनट पढ़ता है, कहता है रहने दीजिए, गजब बहादुरी है जी। हमें भुजा दे रखा है 27 सेंटीमीटर, एक भुजा दे रखा है, एक भुजा हमें 27 सेंटीमीटर दिया है, दूसरा भुजा हमें दे रखा है 36 सेंटीमीटर, दूसरा 36 सेंटीमीटर दे रखा है, और तीसरा भुजा दे रखा है 45 सेंटीमीटर। आप सब लोग हमें बताइए कि ये कौन सा त्रिभुज है? 27 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 27, 36, 45, 27 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर है। 27 है, 36 है, और क्या है? 45 है। तो 27 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर में 27, 36 और 45, ये हमें बताइए कि 27 सेंटीमीटर है, 27 सेंटीमीटर, 27 है, 36 सेंटीमीटर है और 45 सेंटीमीटर।
इसमें समकोण त्रिभुज है कि समबाहु त्रिभुज है कि सम राइट एंगल ट्रायंगल या एनी ट्रायंगल विषम बाहु है, विषम बाहु है। राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। तो देखिए ट्रिपलेट है कि नहीं, तो यहां से ट्रिपलेट हम देखें तो ये जो ट्रिपलेट है 3 4 5 का 9 गुना, 3 4 5 एक ट्रिपलेट है, आपको पता ही है। 3 4 5 समकोण त्रिभुज के भुजा है, और इसमें जब हम 3 4 5 में ट्रिपलेट में अगर कोई भी संख्या से गुना और कोई भी संख्या से भाग करते हैं वो ट्रिपलेट ही होता है। तो 3 4 5 में 9 से गुना कर दिए तो 27 36 45, ये क्या हो गया ट्रिपलेट जो राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल RAT, RAT का मतलब समझ में आ गया ना, राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में जो इन रेडियस होता है, इन रेडियस निकालना है ना बाबू मेरे, सोना तो कहेंगे नहीं। तो समकोण त्रिभुज के इन रेडियस हो गया लंब, प्लस का हो गया आधार, माइनस का हो गया कर्ण, और बटे में हो गया 2। तो इन रेडियस हो गया लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटे 2। तो लंब कितना है जी, लंब है कितना, तो लंब हो गया हम लोगों को 27, आधार कितना है 36, कर्ण सबसे बड़ा होता है माइनस का 45, और बटा में हो गया 2। तो 36 में से 45 चला गया, -9 18 ही है। 18 बटे 2 कितना हो गया है 6, 18 बटा 2 सॉरी 18 बटा 2 हो गया 9, कितना हो गया है 9। तो 9 सेंटीमीटर इन रेडियस है। तो इन रेडियस हमें 9 निकालना है, और 9 किस ऑप्शन में है चेक कर लीजिए। तो 9 है ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है, डी फॉर दानवीर कर। एकदम एडवांस आराम आराम से मजा लेकर के पढ़िए। कैसे लेकर के पढ़ते चलिए, मजा, और मजा लेकर के पढ़िएगा ना तब मजा आएगा, मजा लेकर के पढ़िएगा तब आएगा मजा। 12 के बाद 13 पर आ जाइए, और 13 नंबर सवालों का आप हमें आंसर करके बताइए। 13 नंबर सवाल के आंसर करके हमें बताइए क्विकली। तेरह नंबर कह रहा है कि त्रिभुज PQR एक समबाहु त्रिभुज है जिसका भुजा 10 सेंटीमीटर है। त्रिभुज PQR के अंतःवृत्त के त्रिज्या निकालना है। तो त्रिभुज PQR के अंतःवृत्त के त्रिज्या, ये तो आसान है। समबाहु त्रिभुज दे रखा है, और समबाहु त्रिभुज के इन रेडियस होता है, इन रेडियस होता है a/2√3। समबाहु त्रिभुज के इन रेडियस होगा a/2√3। तो a/2√3 हो गया, a का मान 10 है, तो a बराबर हो गया 10, और बटा में हो गया 2√3। तो 10 2 से कट गया 5 बार में, तो ऊपर में हो गया 5 और नीचे में हो गया √3। तो 5 बटा कितना हो गया √3, और 5 बटे √3 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर हो गया ए फॉर अर्जुन। ऑप्शन नंबर ए फॉर क्या हो गया अर्जुन, तो ए फॉर अर्जुन हो गया। तेरह के बाद हम आ जाते हैं 14 पर। 14 पर आ जाइए, और 14 नंबर सवाल का आप आंसर करिए तब हम समझेंगे। कह रहा है उस त्रिभुज के अंतःवृत्त के त्रिज्या क्या होगी जिसका लंब क्रमशः 12 18 और 20 है। बहुत बढ़िया है,
अभी तक भुजा देकर के मान पूछ रहा था और अभी तक लंब अब दिया है। लंब का मतलब समझ में आया? लंब का मतलब है हाइट। तो अगर किसी भी त्रिभुज के तीनों हाइट दे दे और तीनों हाइट दे करके अगर हमें रेडियस पूछे, इन रेडियस, तब कैसे होगा? तो अगर कोई भी ये त्रिभुज है, कॉन्सेप्ट एकदम समझिए, कॉन्सेप्ट पर एकदम बहुत कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्री में जी, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। अगर ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है ABC, इस ट्रायंगल का नामकरण हम कर दिए कि A है, B है और C है। ABC ट्रायंगल है, एंगल बाई सेक्टर लंब नहीं होता है और लंब एंगल बाई सेक्टर नहीं होता है। तब यहाँ से यहाँ जब हम हाइट डाल दिए, तो यहाँ से यहाँ हम हाइट डाले हैं, ये एंगल बाई सेक्टर नहीं है, बात समझ में आया? ये एंगल बाई सेक्टर नहीं है, ये हाइट डाल दिए, तो ये हाइट डाले हैं तो ये H1 हो गया। यहाँ जब हम हाइट डाल दिए हैं, ये हो गया H2। यहाँ जब हम हाइट डाल दिए हैं, ये हो गया है H2। और यहाँ जब हम हाइट डाल दिए हैं, ये हो गया है H3। ये है क्या जी? H3 है, H3 है। अब यहाँ इन सेंटर नहीं है, कहीं यहाँ है इन सेंटर, अलग है, कहीं ये वाले इन सेंटर नहीं है, यहाँ इन सेंटर है और ये इन सेंटर है जो कहीं अलग है। तो अगर तीनों त्रिभुज के, अगर त्रिभुज के तीनों हाइट दे रखा है, तो हाइट दे करके इन रेडियस पूछेगा, तब हम कहेंगे कि हाइट और इन रेडियस के बीच जो रिलेशन होता है वो 1/r बराबर 1 हो गया H1 प्लस का 1 हो जाएगा H2, 1 हो जाएगा H2 प्लस का 1 हो जाएगा H3। 1/r बराबर 1/H1 1/H2 1/H3 के योग। तो तीनों के तीनों हाइट के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। तीनों के तीनों हाइट के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होगा। यहाँ ये 3 स्टार दे करके छापिए, 3 चांद लगा दीजिएगा, तो चौथा चांद लगाने की जरूरत नहीं है, या चौथा चांद कहीं खोजने की जरूरत नहीं। चौथा चांद कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। 1/r बराबर 1/H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/H3 होता है। तो कहीं भी अगर त्रिभुज के हाइट दे रखा है, त्रिभुज की अगर हाइट दे रखा है और हाइट दे करके अगर हमें इन रेडियस पूछेगा, तो 1/r बराबर 1/H1 प्लस का 1/H2 1/H1 अगर ये गिवन है, हाइट दिया हुआ है, अगर किसी भी त्रिभुज के हाइट दे रखा है H1 H2 और H3, तो 1/r बराबर हो जाएगा 1/r बराबर 1/H1 प्लस का 1/H2 प्लस का 1/H3 होगा। 1/H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/H3 होगा। कहिएगा यस सर। तो यहाँ हो गया 1/r 1/H1 का मतलब कितना हो गया? 1/12 प्लस 1/H2 का मतलब कितना हो गया? 1/1 हो गया 18 और 1/H3 का मतलब कितना हो गया? 1/20। तीनों हाइट दे रखा है, त्रिभुज के तीनों हाइट दिया है। त्रिभुज के तीनों हाइट दे रखा है 12 18 20। 12 18 20 त्रिभुज के तीनों हाइट दिया था। अब जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर दीजिए। एलसीएम ले लिए 12 18 20 का एलसीएम। कोई ऐसे लोग हैं जो हमें बता सकता है? कहिएगा 180 के अलावा तो कोई अभी दिखाई नहीं दे रहा है सर। 90 तो कटेगा नहीं, 180 12 से कट गया 15 बार में, 18 से कट गया 10 बार में, 20 से कट गया 9 बार में। तो 1/r1 बराबर यहाँ हो गया कितना? 22 22 और 9 कितना हो गया? यहाँ हो गया 22 और 9 31। 22 और 9 31 आया है ना, ऐड करिए तो एलसीएम 12 18 20। 12 से कट गया यहाँ 15 बार में, देखिए गड़बड़ कर दिए, 12 से कट गया 15 बार में। जब 15 और 10 कितना हो गया है? 25 25 और 9 34 हो गया। ऊपर में 34 है और नीचे में 180 है।
तो जैसा ही हम व्युत्क्रम कर देंगे तो हम r का मान निकाल देंगे और r बराबर हो जाएगा 180 चला गया ऊपर और 34 आ गया नीचे। जब हम काट छाट कर देंगे तो 90 बटे कितना हो जाएगा 17। बेटे आ गया समझ में, इन रेडियस हो गया 90/17 और 90/17 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर है ए फॉर अर्जुन। ऑप्शन नंबर ए है ए फॉर का अर्जुन, तो ए फॉर अर्जुन हो गया। काले हैं तो क्या है, दिल वाले हैं। खूब ओल झोल करो, दिल वाला है, खूब दिल देते रहो तुम, है करवा दे ओल और झोल। चलिए इसका आंसर करिए, इसका आप आंसर कर करके बताइए। बहुत बढ़िया सवाल है, क्या आप इस सवाल का आंसर कर सकते हैं? कर सकते हैं तो करिए। शुरू से एक बार दोबारा बता दीजिए सर, शुरू से दोबारा। ये शुरू से आ गया दोबारा, कभी नहीं हो तिवारा, तो शुरू से है। कोई भी त्रिभुज के अगर तीनों हाइट दे रखा है तो त्रिभुज के तीनों ऊंचाई जब दिया है तब रेडियस और हाइट के बीच जो रिलेशन होगा, इन रेडियस, सरकम रेडियस नहीं, इन रेडियस, तो इन रेडियस होता है वो 1/r बराबर 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3। 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3 समझ में आ गया। बलजीत सिंह है ये, बलजीत भाई, क्लियर। अब है कि गिवन अगर कहीं भी त्रिभुज के तीनों ऊंचाई दे रखा हो और इन रेडियस हमें निकालना हो तो हम कह देंगे वो 1/r बराबर 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3। अब एलसीएम लेकर के हम कर दिए सोल्व। 12, 18, 20 हाइट दे रखा है तो 1/12, 1/18, 1/20। एलसीएम कितना हो गया है? एलसीएम हो गया है 180 और एलसीएम आ गया 180। कितना हो गया? 180। तो 180 आ गया एलसीएम। 180 जो एलसीएम आया है, तब यहाँ 12 से कट गया 15 बार में, 12 से कट गया 10, 18 से 10 बार में और 20 से कट गया है 9 बार में। तब ये हो गया एलसीएम 34। टोटल जोड़ दिए 34, 180। अब इनको उल्टा जिनको नहीं करने आया ना, उल्टा भी नहीं करने आता, गजब बहादुरी है जी। उल्टी नहीं, उल्टा 1/r बराबर है 34/180। आप क्रॉस गुना कर दीजिए। जिनको उल्टा नहीं करने आता है ना, वो उल्टी नहीं करेगा, क्रॉस गुना कर देगा। जैसा ही क्रॉस गुना कर दिए तो 34r हो गया और बराबर का 180 हो गया है। तो r का मान 180 बटा कितना हो गया? 34। अब जब हम काट देंगे तो 90 बटा कितना हो गया? 17। अब आशा करते हैं कि समझ में आया। जब हम क्रॉस गुना कर दिए, अब हम आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्लियर, आगे बढ़ जाएं, बढ़ जाएं आगे। चलिए यहाँ आप आ जाइए 15 नंबर सवाल पर। अब 15 नंबर सवाल का हम HW में दे देते हैं। कल 15 नंबर सवाल को हम लोग बनाएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, काशिफ अली भाई भी कोपचा में आ जाएगा। कह रहा है कि सर दिल वाला है तो क्या ड्रम में जाने वाला है? मेहनत कर लो बेटे, वैकेंसी आने वाला है। वाह, देखो लाइन, देखो लाइन में लाइन मिलाता है, आंसर में आंसर नहीं मिलता, लाइन में लाइन मिलाता है। मनीष भाई के आंसर आए या ना आए उनको मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि सेल्फ चैट सिर्फ दिखाई दे रहा है और आजू बाजू वाला चैट नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसको मजा ही नहीं आ रहा है। उसको मजा तब आएगा कि जब सभी को चैट को देखेगा और हाय हेलो करेगा, तब। रुको रुको, तुमको हम उपाय करते हैं। कल सब जुड़िए अपने समय पर। इंजेक्शन बैच अपना लॉन्च हो गया है। इंजेक्शन बैच में भी आराम से पढ़िए, रिवीजन करते रहिए, जिनका ALP टेक का एग्जाम देना है। और रात में 9 बजे वाला सेशन एकदम कंटिन्यू रहेगा, तो 9 बजे रात में एकदम जुड़िए, खूब बढ़िया से एकदम पढ़ते चलेंगे। ऑफलाइन सेंटर बहुत जल्द आने वाला है। कल हम आपको बताएंगे कहाँ आने वाला है। बहुत मिनिमम फीस में आने वाला है, ना के बराबर में। आज यहीं
विशेष मिलते हैं हम कल अपने समय पर। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।